अवधूत वृत्ति से निवृत्त हो गए। तो अब परीक्षित जी ने पूछा भगवान एक बात बताइए कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थी है, बान है, प्रत्यय संन्यास है, अवधूत वृत्ति हो, लेकिन भगवान एक चीज बताइए इन चारों आश्रमों धर्मों में मुक्ति का साधन सबसे उचित किस आश्रम धर्म में? तब सुखदेव जी कहते राजन तुमने बहुत सुंदर बात पूछी। गृहस्थेतां पदवीं विधिनायेन चांदसा या विदेवसे ब्रूहि महादशो गृहमूढ़धि। राजन वैसे तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और अवधूत या परमहंस वृत्ति जो है ये उत्तम है, परंतु गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। ये उत्तम है पर गृहस्थ सर्वोत्तम है। क्यों? ब्रह्मचारी होगा वो कैसे जीवन यापन करेगा? उसको भी तो भूख लगे, तो वो भी गृहस्थी के द्वार पर ही तो जाता है, भिक्षाम देहि। और गृहस्थ व्यक्ति जब वानप्रस्थ में चला जाता है तो वानप्रस्थ धारण करने के बाद पति पत्नी जब तीर्थाटन करते हुए भगवत भजन करते हुए निकलते हैं ना, तो उनको भी तो किसी गृहस्थ के द्वार पर ही जाना पड़ेगा जब भूख लगेगी। जब शरीर पर पड़े हुए कपड़े खत्म हो जाएंगे, फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तब तुम्हें भी तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ेगा। भैया सर्दी बहुत पड़ रही है, कोई साथ कम्बल दे दो, जाना पड़ेगा। अच्छा, वानप्रस्थ का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, अब तो एक समस्या और खड़ी हो गई कि वानप्रस्थ में रहे तो कम से कम रोटी तो बना के खा लेते थे, संन्यास लेने के बाद में तो अग्नि का स्पर्श भी नहीं कर सकते, भोजन बनाकर भी नहीं कर सकते। अब बोले अब तो गृहस्थी के यहाँ जाना ही पड़ेगा। मनुस्मृति में लिखा है कि सन्यासी को गृहस्थ के द्वार पर कब जाना चाहिए? जब गांव में धुआं होना बंद हो जाए। अब तो रोज ही नहीं होता, अब तो गैस पर भोजन बनता, धुआं कब होगा? पर कम से कम मध्याह्न के बाद, यानी दिन के 3-4 बजे जो मिल जाए, एक घर में, 2 घर में, 3 घर में सब खा ले, न मिले तो उस दिन व्रत रह जाए। इस क्रम से संन्यास धर्म का पालन करें। पर अब तो कलयुग है, ये हो नहीं सकता। अब तो नियम अलग है। अब तो तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक जातात न जात कही। अब तो इतने तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वही सबसे बड़ी धन के लक्ष्मी के उपासक हैं। इसलिए संन्यास धर्म में कठिन है पर गृहस्थ धर्म सर्वोत्तम है। यावद भयेत जठरम तावस्तम हि देहिनां यद अधिकम योभिमन्येत तस्तेनो दंडमर्हति। जब तक संसार में रहे तब तक केवल और केवल उतनी वस्तुओं का संग्रह करे जितनी से केवल शरीर का निर्वाह हो जाए। ज्यादा का संग्रह किया नहीं तो समझ लो बंधन में पड़े नहीं। देखो अब तुम्हें हम 3 बातें बताते हैं। बैसाखी पूर्णिमा का व्रत, बैसाखी, कार्तिकी और माघ के महीने हमारे यहाँ सार्धत्रय व्रत कहे गए, 3.5 व्रत। बामन द्वादशी का दिन आधे दिन तक होता, पर 3 दिन ये अत्यंत पुण्यप्रद है। बैसाख की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा। हेमाद्री मत में भी इनको अत्यंत उत्तम माना गया। व्यतिपात योग आने पर तो इनका महत्व और ही बढ़ जाता है। इन तीनों तिथियों पर प्रयत्न करके गुरु के सानिध्य में जा करके अथवा अपने परिजनों के साथ में, परिवार के साथ में गंगा स्नान जरूर करना। इनसे बड़ा दूसरा पर्व कोई नहीं है। पंचानतस्तौ गुरुभूमि पुत्रौ मेते रविस्यादि यदि शुक्ल पक्षे मासा विधाना करभेण युक्ता तिथिर्विधिपात इति है योगा। सिंह राशि पर सूर्य जब बृहस्पति और मंगल हो, मेष राशि पर सूर्य और शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र में युक्त द्वादशी तिथि हो और व्यतिपात योग हो तो ये परम पावन योग है, परम पावन योग। इनमें यदि गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन,
मनुष्य श्रद्धापूर्ति से गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र या अन्य अन्नदान आदि जो भी दान इन तिथियों पर करता है, वह उसका दान स्वर्गलोक, मृत्युलोक से लेकर के यमपुरी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक उसका साथ नहीं छोड़ता। यानी इन तिथियों पर जो भी दान करेगा, नरक में जाएगा वहां भी उसको फल मिलेगा, स्वर्ग में गया तो वहां भी मिलेगा, और ब्रह्मलोक में भी जाएगा तो वहां भी उसका सुख उसे जरूर मिलेगा, उसका पुण्य का फल जरूर मिलेगा। इसलिए इन तिथियों पर प्रयत्न पूर्वक जाना चाहिए। आगे चलकर कहते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, मौनी अमावस्या, माघ महीने, चंद्र और सूर्य ग्रहण, 3 अष्ट का साथ है, दोनों ऐन संक्रांति में केवल तिल मिश्रित जल पितरों के लिए यदि कोई व्यक्ति अर्पण कर दे तो उसके पितर 1000 वर्ष तक फिर श्राद्ध और दया की कोई आवश्यकता नहीं। 1000 वर्ष। राजन, उसके बाद पितरों के निमित्त जो किया गया, एकादशी पर श्राद्ध न करे, चाहे भले ही उस दिन पिताजी का शरीर छूटा हो, माँ का शरीर छूटा हो, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एकादशी पर माता पिता का यदि क्षय हुआ हो तो द्वादशी के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, एकादशी को नहीं। इसलिए एकादशी वर्जित है। आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भूल बस भी, या किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि हमारे पिताजी एकादशी को मर गए थे तो क्या करें, श्राद्ध कब करें, अब वो कह देगा एकादशी तो परम पवित्र है, वो भगवान नारायण का व्रत है, उस दिन कर दे। तो यदि अनुमोदन करने वाला और करने वाला और उस दिन जो श्राद्ध देखेगा, तीनों को नरक की प्राप्ति होती। एकादशी के दिन श्राद्ध करने वाले पुत्र को, उसको बताने वाले ब्राह्मण को और उसको देखने वाला, तीनों को नरक मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन कभी भी भूल कर भी श्राद्ध न करे। ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धम एकादशी दिने प्रयस्ते नरकम व्यापी दाता भोक्ता अनुमोदका। हम थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि दाता जो श्राद्ध देता है और श्राद्ध का भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को। अब पता चला तुमने श्राद्ध का भोजन करा दिया ब्राह्मण को, तो भोजन करने वाला ब्राह्मण भी नरक में जाता। द्वादशी कर दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार कल्याण की इच्छा वाले व्यक्ति को सदैव अपनी संग्रहहीन रहे, ज्यादा धन इकट्ठा न करे, ज्यादा वस्तुओं को संग्रह न करे, केवल भगवान जितने से चलाता रहे बस उतना ही करे। अब कहते हैं कि क्या गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष मिलेगा, बात मोक्ष पर उठ जाती है। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि केवल गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने पितरों के निमित्त उत्तम कार्य करे, द्वार पर आए हुए अतिथि अभ्यागत का सम्मान करे, साधुओं का संग करे, भगवान का भजन करे और उत्तम तिथियों पर दान मान इत्यादि जो लिखा है, तीर्थ यात्रा जो लिखी है, गंगा स्नान जो लिखा है, इन समस्त कार्यों को करता हुआ व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए प्रत्येक जीव को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन वो गंगा स्नान जरूर करे। ये ध्यान रखना भाई, प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा स्नान जरूर करे। और हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि माघ महीने की पूर्णिमा तिथि जब आएगी तो गंगा स्नान जरूर करें। अरे गंगा का तो महात्म्य बड़ा विलक्षण है। गंगा गंगे त्रियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सरिष्यति। अपने घर में बाल्टी में जो तुमने पानी भर के रखा है उसमें भी कुसा डालो और घुमाते जाओ और गंगा 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 कह करके 7 बार घुमाओ और फिर हर हर गंगे कहकर स्नान कर लो तो 100 योजन योजनानां शतैरपि 100 योजन दूर से भी, माने 100 योजन का कितना हुआ 400 कोस। जो लांघे 7 योजन सागर करे सो राम काज 100 400 कोस
1200 किलोमीटर दूर से भी जो व्यक्ति गंगे गंगे कह के स्नान कर ले उसे भी गंगा स्नान का ही फल मिलता है। और हम लोग तो बड़भागी हैं, उत्तर प्रदेश में जन्म पाना ये बहुत भाग्यशालियों की बात है। अब हम लोगों के यहाँ तो काशी भी नज़दीक है, इतना नज़दीक, अगर फिर भी हम लोग काशी में न जाकर साल में 3 ही महीने तो पड़ेंगे, पूर्णमासी के सोचो। जिस वस्तु की तुम्हें कामना हो और कामना पूरी न हो रही हो, तुम संकल्प पूर्वक 32 पूर्णमासियों का संकल्प करो, 32 पूर्णमासी का व्रत करो और सभी गंगा स्नान करते हुए भगवती गंगा के सामने खड़े होकर के जो मांग दोगी वो पूरा हो जाएगा। ये फल है गंगा जी का। गंगा जी की कृपा अगर हो गई तो क्या असंभव है। भगवती गंगा है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। और की तो बात छोड़ जाओ, किसी की पूजा करना है कोई खर्चा होगा, गंगा जी के तो दर्शन से मुक्ति है। आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक ये खोज नहीं पाए कि गंगा जी के जल में आखिर क्या है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते। हाँ? गंगा जल ले आओ, 20 साल भर के रखे रहो, लेकिन उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अब आरओ का पानी 17 बार छान लो और फिर भी बोतल में भर के रख दो तो उसमें कीड़े उड़े थोड़े दिन के बाद। क्या है गंगा जी? आज तक वैज्ञानिक की खोज नहीं पाए। सोचिए, गंगा जी में हम लोग अपने पितरों की अस्थियों को डाल देते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है, प्रभाव है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, ये प्राप्त भी बड़े भाग्यशालियों को होता है, सबको गंगा जी की जल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं मरते समय भी गंगा जल अगर एक बूंद पड़ जाए तो बड़ा कठिन काम है, सबको नहीं। अंत में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आती। ये नारद जी क्या थे? गंधर्व थे। और एक बार ये गंधर्व होने के कारण अभिमान व स्नान करने के लिए गए। कामदेव के समान सुंदर थे और गंधर्व तो वैसे भी सुंदर होते। अभी पीछे प्रथम स्कंद में ही आया था कथा कि जिसको सौंदर्य की कामना है वो गंधर्वों की पूजा करे। तो उपबर्हण नाम के गंधर्व थे, जवानी की मस्ती में थे और स्नान करते हुए इन्होंने महात्मा देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। प्रत्येक जीव को ये चाहिए कि अपना कर्म करो और हास्य परिहास में भी किसी को कष्ट मत दो। गंधर्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो सो करो। जल में स्नान करते हुए अप्सराओं के साथ मस्त होकर के जब इन्होंने प्रजापतियों ने मेरी यादशा देख करके, नारद जी का एक जन्म थोड़ी हुआ, नारद जी को श्राप लगे। गंधर्व से प्रजापतियों ने श्राप दिया, वहां से आए तो यहाँ आ गए। पूर्व जन्म में नवयौवन हुए, उपवर्ण बिल्कुल श्राप लग गए। तो प्रत्येक जीव के साथ में कहीं न कहीं कोई न कोई श्राप अनुग्रह लगा ही है, तभी तो जन्म होता धरती पर, नहीं तो व्यक्ति मुक्त हो जाए। धर्मस्तम ग्रह में धीयो वर्णिता पापनाशना गृहस्थो येन पदवीन अंजसा न्यासिना। राजन, मैंने तुमसे इस पापनाशक पवित्र गृहस्थ धर्म का वर्णन किया। गृहस्थ धर्म कहता है पापनाशक, क्योंकि सन्यासी से अगर पाप हो गया तो उसको क्षय करने में बड़ा कठिनता है, पर गृहस्थ का तो पाप बहुत जल्दी क्षय हो जाता है। द्वार पर भिखारी आ गया, उसको दान कर दिया, उसका पाप क्षय हो गया, नहीं होगा। बहुत सुंदर उसके कल्याण का साधन है। आगे चल करके सारोचिस, उत्तम, तामस और 4 मनमंत्रों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने कहा था भगवान ने हरि अवतार लिया, हरि अवतार वो कैसे लिया? तो सुखदेव जी कहते, सुनो हम तुम्हें इसके विषय में कथा सुनाते हैं। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेन व्रत श्रीमान योजनायुतमीक्षितः। क्षीर सागर के समीप ही एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत के पड़ोस में ही एक
महात्मा वरुण का ऋतुमान नाम का एक बगीचा है। उस बगीचे के मध्य में ही बहुत सुंदर एक सरोवर है, जिस सरोवर में अरुण कमल, पीत कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल इत्यादि खिले हुए हैं। बगीचे के चारों तरफ कटहल, पनस कहते हैं कटहल को, नीम, जामुन, आम सबके सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, काकड़, बरगद, पीपल इत्यादि। फलदार वृक्ष भी हैं। वन और उपवन दो शब्द होते हैं। वन माने वो होता है जहाँ पर खाद्य पदार्थ के फल वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष, और उपवन उसे कहते हैं जहाँ पर फुलवाड़ी होती है। तो महात्मा लोग जहाँ आश्रम बना के रहते हैं वह वन उपवन दोनों होते हैं, यानी सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भी होते हैं और सभी ऋतुओं में फूल देने वाले भी वृक्ष, और जल का भी आश्रय हो। तो एक बार क्या होता है कि एक विशाल गज अपनी पत्नी पुत्र आदिकों के साथ में जंगल में रहता, सूखा पड़ गया, कहीं पानी नहीं। प्यास के कारण वह गज अपनी सूंड को आकाश में उठाता है, जिससे उसको जल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ये पंखा है, बंद है, यहाँ पर किसी कपड़े में मिठाई टांग दो आप, हमको आपको उसकी मिठाई की गंध मालूम पड़ेगी। आप टांगोगे, महीने 2-4 महीने बाद आप ही भूल जाओगे कि इसमें क्या टंगा। परंतु महीने 2 महीने बाद चींटियां, या 10 दिन 5 दिन जो भी टाइम लगे, चींटियां दीवार के सारे लाइन लगा करके उस पंखे पर टंगी हुई मिठाई तक पहुंच जाए। क्यों? उनकी गंध लेने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, मिठाई को वो पकड़ लेंगे। ऐसे ही प्रत्येक जीव है भगवान ने बनाया। तो ये गज क्या करता है, सूंड उठाता है, और सूंड उठाते ही इसको पानी का आभास हो जाता है, पानी कहाँ है, कितनी दूर है। अपने परिजनों को लेकर चलता, वहीं पहुंच गए सरोवर में। तो सरोवर में जब पहुंचा तो पानी पीने पर तो कोई रोक टोक है नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। भगवान ने उसमें एक पहरेदार लगा रखा है, ग्राह। पानी पिए तो मत कुछ करना, पर जब दुरुपयोग करना तो तुम राजा हो जल के, तुम रक्षा करना। हम तो मन ही मन में कभी कभार बड़े दुखी होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मोटर चला देते हैं, चाहे जब तक चलता रहे। हम ही आप में से, हमारे आपके माता पिता या अपने बालकाल की याद करो, जब नारा से पानी निकालता पड़ा कुआं से ना, कितनी बाल्टी पानी में नहाते थे आप? ईमानदारी से बताना। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, और 2 ही बाल्टी में नहा भी लेते थे, और गंजी और कच्छा दोनों धुल भी लेते, नहा भी लेते थे, धुल भी लेते। फिर आगे जब विज्ञान बढ़ा, छोटा सा मोटर लग गया, तो 2 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी पानी खर्चा होने लगा। अब तो शहरों में समर लगे, अब फिर उसमें वो बटन दबा दी, समर से पानी चल रहा है, और उसी बाथरूम में गा रहे हैं, और जब तक 5-10 मिनट गाए तब तक 50 बाल्टी पानी बाहर हो गया। 5 से 7 मिनट में समर जो है, या 10 मिनट 12 मिनट में 1000 लीटर पानी निकाल देता है। देखते 1000 लीटर की टंकी है तो 12 मिनट, अगर लाइट अच्छी रहे तो 10 से 12 मिनट लगता है, लाइट स्लो होती तो 15 मिनट लग जाता है। लेकिन 15 मिनट में अगर मान ले तो 1000 लीटर पानी बर्बाद उनके गाना गाने में। ये क्या है? दुर्योग ही तो है। आकाश से वर्षा नहीं हो रही क्योंकि हमने जंगल जितने भी थे, बाग बगीचे पेड़ जंगल सब काट डाले, बरसात चली गई, और जो भूमि में रह गया उसको निकाल के हम लोग फेंके दे रहे हैं। आने वाले में हमारी जो पीढ़ी आएगी, हमारी जो संतति होगी 1-2 पीढ़ी के बाद में, वो लोग काय पर लड़ेंगे? मकान पे कि खेती बाड़ी पर? पानी के लिए लड़ेंगे। और सत्य भी कह रहा हूँ कि आने वाला विश्व युद्ध जो होगा वो केवल पानी के लिए ही होगा, मीठे पानी के लिए। मीठा पानी बहुत कम है, हम लोग बर्बाद करते हैं। तो गज गया
तो जब तक गज अपनी पत्नी पुत्रादि के सहित उसमें सरोवर से पानी पीते रहा तब तक कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सूंड में भरकर पानी अपने शरीरों पर डाल डाल के स्नान करने लगा, दुरुपयोग करने लगा, उसी समय एक घटना होती है। तम तत्र कश्चिन्नपदैवनोदितो ग्राहो बलीया शरणे गृहाल दुषाग्रहीत यदक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। एक विशाल ग्राह आया और उस गज का पैर पकड़ लिया, पकड़कर अंदर खींचने लगा। अब ग्राह अंदर की ओर खींचे, गज बाहर की ओर खींचे, और यही खींचातानी चलती रही। कितने दिन? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक यही लफड़ा चलता है। कभी वो 4 अंगुल बाहर खींच ले आए, कभी वो 4 अंगुल अंदर खींच ले आए। और इस खींचातानी में गज के जो परिजन थे वो छोड़कर चले गए। ये संसार की एकदम कड़वी सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास कुछ माल है तब तक तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटा, बहू सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। और जब माल नहीं होगा, खजाना इसीलिए कहते कुछ बुढ़ापे के लिए बचा के रखे। कुछ भी न रहे तो कम से कम 2-4 सिक्के ही डाल के रखो। कभी कभार सुबह सुबह अपना कमरा खोल के बकस खोलो और डिब्बा हिला दिया करो, ताकि बहू के कान में पड़े कि सासू के पास कुछ है। सेवा होती रहेगी। और नहीं, अगर कुछ मामला मटेरियल होगा नहीं तो सेवा नहीं होगी। भाई बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। जब सास ससुर के पास कुछ होता नहीं है तो बेटा बहू जो उस प्रेम से, जिस प्रेम से सेवा करनी चाहिए बुढ़ापे में, उससे करते नहीं। केवल एक ही होता है, हे भगवान, हे भगवान, कभी जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, अब इनको आप बुला क्यों नहीं देते। बूढ़े माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया था, पेशाब कर दी थी छाती पर खड़े होकर के जो मुंह पे गिरी थी। और जब बुढ़ापे में उन बूढ़े माता पिता को आवश्यकता तुम्हारी है, उनके पास कुछ है नहीं, तो भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं, भगवान हमारे माता पिता को बड़ा कष्ट है, अब आप इनको अपने पास बुला। ये नहीं कह रहे कि हमसे कुछ इनकी सेवा नहीं हो पा रही है, इनकी हम सेवा कर नहीं पा रहे हैं, पर प्रार्थना यही करते हैं कि इनको बुला लो, इनको बड़ा कष्ट है। और माता पिता भी कह देते कि इनको बच्चा को बड़ा कष्ट है, भगवान इसको भी आप ले लो, तो क्या होता? नहीं, याद नहीं। ये व्यक्ति प्रत्येक सबसे बड़ा, अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है, जो अपने किए हुए उपकार को न मानता है, उसमें नंबर 1 पर बेटा ही है, सबसे बड़ा कृतज्ञ। भाई तुमने पुत्र के साथ में क्या नहीं किया, और आज बुढ़ापे पर तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सेवा अगर नहीं कर रहा है, तो इससे बड़ा कृतज्ञ कौन हो सकता है? जो किए हुए उपकार को भुला दे, उससे बड़ा कृतज्ञ कौन है? पर क्या है कि मोह ये वही कारण, हमारा मोह इतना बड़ा प्रबल है कि उस बेटे के प्रति भी लालसा रहते हैं। रोटी नहीं मिली हमें, बैठे हैं पर सोचते हैं शायद कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हाल कुत्ते के समान जीवन जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी मोह के कारण बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं 1000 वर्ष के अंदर में जितने भी उसमें सरोवर में कमल थे वो सब टूट गए। पानी की हिलोर के साथ में वो पानी के ऊपर तैरने लगे। और जब उस गज की केवल 2 अंगुल सूंड ऊपर बची, शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां जवाब दे गई और जल में डूबने का समय आ गया। उस समय कमल का एक पुष्प जो पानी पर तैर रहा था, उसकी सूंड के छिद्र में फंस गया और भगवान को उसने पुकारा। सोन्दस्सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वागरुत्मति हरिमिथौपात चक्रम उच्छिष्ट साम्बुजकरं गिरिमाह वृक्षां नारायणखिल गुरो भगवान नमस्ते। हे गोविंद राखो शरण, अब तो
भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए और उस गज की सूंड पकड़ी और उसको बाहर निकाला। अब 1000 वर्ष से जिस ग्राह ने उसका पैर पकड़ा था, उसके दांत उसके पैर में गड़े हुए थे, वो निकल नहीं पाया। तो गज के पैर में फंसा हुआ वो ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का शीश काट दिया। उस ग्राह का शीश कटा, तब गज को ईर्ष्या हुई, प्रभु हम संकट में पड़े, हमने पुकारा और आपने हमारे शत्रु का उद्धार किया। ईर्ष्या तो हर जगह होती। भगवान ने कहा क्या करें, हमारे भक्ति के जो चरणों को पकड़ता है उसका उद्धार करना हमारा धर्म, इसलिए उसको। अब प्रश्न ये हुआ गज और ग्राह कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, पूर्व जन्म में ये जो गज है ये द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। एक बार मलयाचल पर्वत पर बैठकर भगवत भजन कर रहा था और दैवी योग से उसी तरफ से महात्मा अपने शिष्यों की मंडली के साथ में अगस्त ऋषि निकले। अब ये भगवान नेत्र बंद करके भगवान का दर्शन कर रहा था, झांकी का। अगस्त का आगमन हुआ, जान नहीं पाया। तो शिष्यों ने जब अगस्त जी को बताया कि तुम्हारा अपमान किया, तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया, तुम हाथी हो जाओ। अगस्त के श्राप से वो गजयोनि को प्राप्त हुआ, पर उसकी करुणा के द्वारा, उसकी विनम्र प्रार्थना के द्वारा अगस्त जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि अंत में तुम्हारा भगवान के द्वारा उद्धार हो जाए। ये हुहू नाम का गंधर्व था पूर्व जन्म में। ग्राह यमुना जी में स्नान करते हुए देव ऋषि के पैर को पकड़कर जब यमुना जी में खींचने लगा तो देव ऋषि ने श्राप दे दिया। वही हुहू नाम का गंधर्व ग्राह बनकर के आया और सब भगवत कृपा से इनका उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल।